दोस्तों आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए तो है ही जो अदानी ग्रुप में इन्वेस्टेड हैं या अदानी ग्रुप्स के जिनके पास में शेयर है और हिंडनबर्ग रिपोर्ट्स के क्लेम के आने के बाद में वो काफ़ी चिंतित हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। साथ साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो ये समझते हैं कि इतना बड़ा ग्रुप जो निफ्टी 50 में इतना कंट्रीब्यूट करता है वेटेज वाइज, अगर उसको कुछ भी हुआ तो उसका ओवरऑल इफेक्ट पूरे मार्केट पे जरूर पड़ेगा। तो दोस्तों इस थीम को ध्यान में रखते हुए आज हम अदानी ग्रुप के जो पांचों शेयर हैं जो एनएससी पे लिस्टेड हैं, यानी अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पावर, अदानी पोर्ट्स, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इन पांचों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक ब्रीफ एनालिसिस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के मेथड पर और ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्या प्राइस फॉर्मेशन बन रही है टेक्निकल एनालिसिस वाइज, किन प्राइस लेवल्स पर क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक मैं डिस्क्लेमर आपके सामने रखना चाहूँगा। ये वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है। इसका पर्पस किसी तरह का रिकमेंडेशन देने का नहीं है। अगर आप कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो या तो आप अपने एनालिसिस के बेस पे करें या फिर किसी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से कंसल्ट करने के बाद ही करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहले लेते हैं अदानी एंटरप्राइजेज को। देखिए इस पूरा जो हाइट था सन 2022 दिसंबर से और इस फेज तक 27 फरवरी 2023 तक, ये पूरा जो डाउनवर्ड एक मूवमेंट था, उसके बाद में अब तक का देख सकते हैं आप, ये पूरा एक रिकवरी की कोशिश की गई है। अब देखिए एक पैटर्न बन रहा है जिसको हम एक फैन ब्रेकआउट की तरह से देख सकते हैं। लास्ट दो वीडियोस अगर आप देखेंगे जिसमें हमने कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया था, उसमें हमने पॉजिटिव फैन ब्रेकआउट बोला था, पर यहाँ पर हम नेगेटिव फैन ब्रेकआउट लेंगे जो हमें बनता दिख रहा है राइट नाउ। यानी मार्केट ने अगर यहाँ सपोर्ट लिया है तो यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन स्केच करते हैं, पहले यहाँ सपोर्ट लिया था जो टिक नहीं पाया और इसके बाद मार्केट ने एक डिक्लाइन लिया था, फिर एक और सपोर्ट बनाने की कोशिश की थी मार्केट ने, ये हम डेली चार्ट्स पे डिस्कस कर रहे हैं। और उसके बाद में एक सपोर्ट इस जगह पे लिया है, यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर गया है और वापस फर्स्ट फैन से नीचे आया है और इसके बाद में यहाँ पर सपोर्ट लिया। इसके बाद में इस सपोर्ट पर अगर हम एक फैन और स्केच कर दें तो एक तो ये पैटर्न बन रहा है। इस फैन फॉर्मेशन के हिसाब से अगर ये जो थर्ड फैन है अगर इसको ये ब्रेकआउट कर देता नीचे की तरफ तो एक सीरियस बात हो सकती है शॉर्ट टर्म में। इसके साथ साथ कुछ और भी फॉर्मेशन बन रही है, अगर आप ध्यान दें। देखिए ये जो प्राइस था यहाँ पर, इसके बाद में रिट्रेस हुआ है, ऊपर आया है, तो यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस लिया था एक बार और दो बार, इसी जगह पर मार्केट सपोर्ट बना रहा है राइट नाउ, जो बनाया पीछे। मैं इस जगह को एक बार मेंशन कर देता हूँ। ये जो प्राइस लेवल है समवेयर अराउंड 2740 का, 2740 के जोन में एक बार मार्केट ने यहाँ पर रजिस्ट किया था, उसके बाद में नीचे आया था, फिर रजिस्ट किया था और फिर चला गया था। इसके बाद में ब्रेकआउट लिया था और ये ब्रेकआउट था दिसंबर 2023 में। उसके बाद देखिए अब इसी फॉर्मेशन पर, इसी लेवल पर जो पिछले रेजिस्टेंस थे उस जगह पर सपोर्ट बनी है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो ऑलमोस्ट 3 या 4 बार इस जगह पर सपोर्ट लिया है। अब देखिए एक तो मैंने जैसे फैन ब्रेकआउट बोला था कि उसके नीचे थर्ड फैन के नीचे आ जाता है तो एक सीरियस चीज़ होगी, और एक इस जो ये जो लेवल बना हुआ है जिस पर सपोर्ट लिया, इसको नीचे ब्रेक करा और उसके नीचे बना रहा, तब जाके एक सीरियस बात हो सकती है शॉर्ट टर्म में। बट इसके साथ साथ तीसरी चीज़ और मुझे जो दिख रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है गौर करने वाली। कई बार क्या होता है मार्केट्स में ना, सब लोग एक जैसा रुझान बनाए रखते हैं और कई बार, और उस टाइम पर कई बार क्या होता है अपॉर्चुनिटी दूसरी तरफ बन जाती है। एक ये पैटर्न भी बन रहा है, चैनल ब्रेकआउट, चैनल फॉर्मेशन, यानी मार्केट जो है एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। इस जगह पर जाता है मार्केट जो 3370-75 का एक रेंज है, यहाँ पर जाके एक बार रजिस्टर करता है, फिर आता है उस जगह पर सपोर्ट लेता है जो प्रीवियस एक जोन था ये वाला जो मैंने आपसे शेयर किया है, जो हाइट का पीछे जो हाइट थी 2740 के जोन में, फिर एक बार जाता है उसी लेवल पर जो 3370-75 का है, एक बार जाता है, दो बार जाता है, पीछे 3 बार, 4 बार, ऑलमोस्ट 4 बार जाके इसी जगह पे रजिस्ट करता है और वापस आता है। यानी एक जो फॉर्मेशन है ये वाली जो चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है मार्केट काफ़ी टाइम से, और इसको ये फॉर्मेशन को टाइम हो गया है दिसंबर 2023 से, दिसंबर 2023 से लेके अब तक इस चैनल में है। तो कई बार जैसे मैंने कहा कि पूरा मार्केट एक तरफा देख रहा होता है, तो चाहे कोई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो या कुछ हो, मैं आपसे कहूँगा कि आप ओपन माइंडेडली जो मार्केट में हो रहा है उसको देखिए, उसको देखने की कोशिश करें। किसी से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ हिंडनबर्ग का जो मैटर है काफ़ी वजन रखता है, नो डाउट, और चिंता जो कर ली इस टाइम पर एक जेन्युइन है। बट अगर इसके ऊपर चला गया 3370-75 के ऊपर, यहाँ मार्केट स्टेबल होकर बंद हो गया, तो माइट भी चांसेस है कि पूरा सीन ही चेंज हो जाए। बट स्टिल अगर 2740 के नीचे आ जाता है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जोन है वॉच करने के लिए। इसके नीचे आने पर भी एक प्रेशर आ सकता है, दबाव आ सकता है प्राइसेस के अंदर। अदानी एंटरप्राइजेज है। अब दोस्तों लेते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। देखिए अगर इसको मैं पूरा यहाँ से देखता हूँ, ये पूरी जो फॉर्मेशन है
अप्रैल 2022 से लेकर आज तक एक पूरा फॉर्मेशन बन रहा है। ये ऑलमोस्ट कुछ इस तरह का बन रहा है, पर अभी मैं कह नहीं सकता, बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वाली जो फॉर्मेशन होती है, जैसे ये शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया, क्योंकि शोल्डर ये वाला डिफाइंड बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है अभी तक। बट यहाँ पर हम कुछ और भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी हम फैन बना सकते हैं, उल्टा यहाँ पर पॉजिटिव फैन का ब्रेकआउट भी बन सकता है। अभी नहीं कह सकते हैं, बट मतलब एक पॉजिटिव फैन बन रहा है, अभी बना नहीं है। फैन ब्रेकआउट क्या होता है, अगर आपको थोड़ा डाउट लग रहा है तो आप प्लीज़ मेरी पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं, लास्ट टाइम की जो 2 हैं, और उसको आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहली चीज़ तो ध्यान रखिए, यहाँ फैन ब्रेकआउट बन रहा है, बन सकता है। मार्केट जो ट्रेड हो रहा है इसका, जो अदानी ग्रीन का सेकंड और थर्ड जो फैन है उसके बीच में ट्रेड हो रहा है, इसके बीच में। और मैं थोड़ा जूम कर दूं, यानी इस जोन के ऊपर अगर 2000 के ऊपर गया, या हम इसको ले लें इस वाली हाइट के ऊपर भी चला गया, वही ऑलमोस्ट 2015 2020 के ऊपर चला गया, बंद हो जाता है मार्केट, और 1-2 दिन वहाँ रुकता है, तो उल्टा यहाँ पर बहुत तेज़ी भी आ सकती है। एक तो ये फॉर्मेशन है, मैं ये नहीं कह रहा तेज़ी आएगी ही, एक फॉर्मेशन इसका भी ध्यान रखना है। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं फैन को हटा रहा हूँ। इसके बाद में ये शेयर यहाँ पर, जहाँ पर इसने 3 बार सपोर्ट लिया, एक चैनल की तरह से बन रहा है। यहाँ पर भी देखिए एक चैनल ये बन रहा है 2010 के आसपास, जिस चैनल के अकॉर्डिंग भी जो 2020 का भी जो बात कर रहे थे, 2020 के ऊपर बंद होता है तो माइट भी तेजी भी आ सकती है इसमें। और एक चैनल ये बन रहा है, जो लोअर चैनल है वो ये है 1664 का। अगर इसके नीचे जाके मार्केट बंद हो जाता है, इसके नीचे जाके शेयर बंद हो जाता है, अदानी ग्रीन 1808 पर अभी ट्रेड हो रहा है, तो माइट भी कुछ प्रेशर आ जाए इस प्राइजेस के अंदर शॉर्ट टर्म में। 1660 के नीचे अगर बंद हो जाता है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। इसी तरह से यहाँ पर भी कम से कम 3 बार रजिस्ट किया है 2000 के आसपास, और थर्ड फैन भी बन रहा है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर है इस टाइम पर, मैं समझता हूँ, और बहुत क्लोजली वॉच करने की जरूरत है। अब दोस्तों लेते हैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड। देखिए यहाँ भी बड़ा बेसिक सा एक पैटर्न बन रहा है। मार्केट ने जब यहाँ पर लो टच किया था मार्च 2023 में, उसके बाद में रिकवरी बनाया ये वाला, और इसके बाद में इस जगह पर 2 बार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, 2 बार इसने 993 के आसपास रजिस्ट किया था, और अब यहीं पर इसको ब्रेकआउट देने के बाद में काफ़ी टाइम से इसी जगह पर सपोर्ट ले रहा है। देखिए, और यहाँ भी एक चैनल बन रहा है, ये तो लोअर चैनल बन गया है, अब अपर चैनल भी ले लेते हैं, ये अपर चैनल बन गया इसका। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों शेयर अभी तक जो हमने डिस्कस किए हैं अदानी के, तीनों में ऑलमोस्ट चैनल पैटर्न तो बन ही रहा है, यानी एक ऐसा जोन में चल रहा है कि एक जगह पर पर्टिकुलर एक जगह पर जाके रजिस्ट कर जाता है, एक पर्टिकुलर जगह पर सपोर्ट कर जाता है, यानी मार्केट अभी उस जगह पर वॉच कर रहा है। और आपको भी ऐसे स्टॉक्स में जो इस तरह की न्यूज़ में बने हुए हैं, उनमें आपको भी ऑब्जर्व भी करना चाहिए किसी भी तरह की बड़ी पोजीशंस लेने से पहले। तो इस चैनल के अकॉर्डिंग 1230 के ऊपर बंद होता है और रुकता है उस जगह पर, और नीचे 993 या 990 के नीचे बंद होता है और उस जगह पर रुक जाता है, तो चिंता का विषय होगा। और 1229 या 30 के ऊपर रुक जाता है, बंद हो जाता है, तो माइट भी इसमें पॉजिटिव साइन भी आपको दिखने लग जाए। आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि हमारा कोई भी व्यू जो है बायस नहीं है, हम टोटली रिलाई करते हैं मार्केट में क्या हो रहा है और उसके हिसाब से जो हमें समझ में आता है। कई बार वो क्राउड से ऑपोजिट भी बनता है तो भी हम उसमें प्ले करते हैं। इसके बाद 4th स्टॉक है दोस्तों अदानी पोर्ट्स। देखते हैं इसमें क्या मिल रहा है हमें। अदानी पोर्ट्स में बड़ा क्लियर सा एक पैटर्न है, एक अप ट्रेंड मेंटेन है, देखिए काफ़ी टाइम से। इसमें जो बाकी अभी तक हमने डिस्कस किए हैं तीनों शेयर्स अदानी के, उससे बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न है और ये कंटिन्यूशन में है। इस पैटर्न में अभी कोई भी मुझे नेगेटिव नहीं लग रहा है, बशर्ते ये स्टॉक अगर इस रेंज के नीचे बंद हो जाए 1425, 1491 पे राइट नाउ ट्रेड हो रहा है, 1425 के नीचे थोड़ा सा सिग्निफिकेंट जगह पे बंद हो जाए, यानी 1400 या 1400 को नीचे तोड़ के बंद हो, तभी इसमें टेंशन या चिंता की जरूरत होगी। अदरवाइज ये सबसे बिल्कुल डिफरेंट प्ले कर रहा है इसमें अदानी ग्रुप में, अदानी पोर्ट्स। तो इसमें अभी कोई नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा है, अनलेस एंड अनटिल ये 1400 के नीचे बंद ना हो जाए तब तक। अदरवाइज ये 1525 के ऊपर बंद होता है तो माइट भी इसमें तेजी आ सकती है। अब इस ग्रुप का 5वां और आखिरी शेयर है अदानी पावर। ये भी ऑलमोस्ट कंटिन्यूएशन पैटर्न में है, देखिए काफ़ी लंबे समय से। ये शुरुआत के तीनों जो स्क्रिप्ट्स थी इसमें अदानी ग्रुप की, यानी अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, इन तीनों से ये लास्ट के जो 2 स्क्रिप्ट्स हैं अदानी पोर्ट्स और ये अब जो बात हम कर रहे हैं अदानी पावर, ये बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न पे है, कंटिन्यूएशन पैटर्न पर है। इस स्टॉक में भी जो ऑब्जर्वेशन बनती है हमारी वो यही बनती है कि 750 के ऊपर सिग्निफिकेंटली अगर बंद हो जाता है तो माइट भी अब तेजी देख सकते हैं, और इस जोन में 650 के नीचे अगर बंद होता है, 650 के नीचे सिग्निफिकेंटली, यानी 640 के नीचे अगर बंद होता है तब थोड़ा दबाव आप देख सकते हैं। तो आपने जैसे ऑब्जर्व किया कि हमने किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया है, हमने कुछ प्राइस लेवल्स आपसे बताए, कुछ प्राइस फॉर्मेशन बताए बहुत ही ब्रीफ मैनर में। तो ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप अपनी जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है या आपका जो भी
एनालिसिस मेथड है, अगर आप इसमें इन पॉइंट्स को जो हमने आपसे अब तक डिस्कस किए इनको आप अपने जहन में रख के चलेंगे तो ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो दोस्तों ये था अदानी ग्रुप्स के शेयर्स के बारे में हमारा एक ब्रीफ सा एनालिसिस। उम्मीद करते हैं कि आपके जो भी ट्रेडिंग, आपकी फिलॉसफी या ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का जो भी आपका एनालिसिस का मेथड है उसमें आपको ये काफ़ी सहयोग करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।